राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 11 नवंबर सन 1991 को समय प्रातः लगभग 5 बजे श्री मुरली मनोहर द्वारा भिन्न से बीकानेर में हुए। राम। नारायण नारायण नारायण। गीता में कामना के त्याग की बात विशेष कही गई। विशेष भगवान ने याद रखना और कामना का त्याग करना, दोनों बात। संसार संबंध विच्छेद हो जाए, कामना का त्याग करने से तो भगवान का संबंध हो जाए, भगवान याद रखने से काम हो जाए पूरा। अब विचार होता है कि कामना का त्याग कैसे हो। तो देखो भाई, क्रिया करने से, अभ्यास करने से कामना का त्याग नहीं होता है। कामना का त्याग विचार से होता है, विवेक से होता है। विवेक प्रधान साधन है, वो बहुत ही बढ़िया साधन है। सबके पसंद नहीं आता है, परंतु बात ऐसी है विलक्षण। आप लोगों को शंका हो, शंका करो सामने, तो उससे कुछ बात खुलेगी शेषता से। तो कामना का त्याग कैसे हो, तो एक बात बताना आपको ठीक से। कामना है, उसकी पूर्ति और अपूर्ति दो चीज है। कामना चाहना हो, ऐसी पूर्ति हो जाए, मिल मन चाही चीज मिल जाए, ये कामना की पूर्ति हुई। और चीज नहीं मिलते हो तो अपूर्ति हुई। तो कामना की पूर्ति में प्रशंसता होती है, पराधीनता होती है। रुपयों की कामना, रुपया मिले तो पूर्ति होती है, मिले तो रुपयों की पराधीनता होगी। कोई मेरा काम कर दे, मेरी आज्ञा पालन कर दे, मेरे को सुख पहुंचा दे, सेवा कर दे, ऐसी इच्छा होती है, पूर्ति होगी। कोई सेवा करेगा तो उसकी पराधीनता होगी, उसके अधीन होना ही पड़ेगा। कुछ कैसे करोगे? पूर्ति में पराधीनता होगी ही। अब विचार को इसमें दो प्रश्न पैदा हो, प्रश्न करना। अब दो बात करनी, एक वो पराधीनता होगी और अपूर्ति में अभाव होगा। अभाव हमारे कब होता है? जब इच्छा होती है, कामना होती है, तभी अभाव होता है। और कोई इच्छा नहीं होती तो अभाव होता ही नहीं। अभाव किसी का हिंसा नहीं होती, वो चीज वो अभाव होता है। तो अपूर्ति में अभाव और पूर्ति में पराधीनता, ये दो बात है। अगर ठीक गहरा विचार करे आदमी तो पराधीन सुख न सुख नहीं, पराधीन को सुख नहीं मिलता है। और अभाव में सुख है ही नहीं, अभाव में दुख ही दुख है, चीज नहीं मिली, क्या करें, अभाव है तो दुख होता है। कामना पूर्ति होती है तो पराधीनता होती है, और अपूर्ति होती है तो अभाव होता है। इसमें शंका आपकी जितनी करनी हो कर लो, और इन पर विचार करे ठीक तरह से, तो आदमी अपने आप को निष्काम मान लेगा। फायदा क्या है? दो बात है। तीसरी बात एक और है कि पूर्ति होने वाली है, वो होवेगी ही, और नहीं होने वाली है, नहीं होगी, ये नहीं है। इच्छा करके तो हम पराधीन होते हैं, अभाव का अनुभव करते हैं, और इच्छा नहीं करते हैं तो बड़ी सुगमता से पूर्ति होती है, मौज से। पराधीनता भी नहीं होती, अभाव भी नहीं होता। इच्छा लाभ संतोष द्वंद्वातीतो विमर्श
समाज सिद्ध अवसिद्ध कृत्वापि न निबध्यते। पूरी होने वाली होगी, इच्छा करो तो होगी, इच्छा नहीं करो तो भी होगी। नहीं होने वाली है वो, इच्छा करो तो भी नहीं होगी, नहीं इच्छा करो तो भी नहीं होगी। कामना पूर्ति होना किसी विधान के अधीन है, अपनी इच्छा के अधीन नहीं है। अब इसमें शंका होती है तो बोलो। जो करने की जो स्वतंत्रता है उसका प्रयोग फिर कहाँ करें? करने का एक कामना तो करनी नहीं है, लेकिन कामना जो होती है, जो करने में जो मनुष्य को स्वतंत्रता मिली है, उसका जो प्रयोग है उसको कामना छोड़ने में करें क्या? नहीं, क्या सही क्या हुआ? इस विषय का प्रसंग नहीं है, केवल कामना का प्रसंग, करने का प्रसंग नहीं है। हाँ, मनु करने से कामना पूर्ति नहीं होती है। कर्तव्य कर्म करना, ये तो गीता कहती है कर्मणि एव अधिकारस्ते। कर्तव्य कर्म में तेरा अधिकार है, कर्तव्य कर्म करना ही चाहिए। नहीं करता है तो कृपा करो, काठ और पत्थर की तरह है। वो जो कर्तव्य नहीं करता है वो तो महान नीचा दर्जा है। कर्तव्य कर्म तो करना है, कामना का त्याग करना है। कर्तव्य का त्याग कभी नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। और कामना कभी नहीं करना है, और कर्तव्य का त्याग कभी नहीं करना है। महाराज जी, अपना आदमी अकारण द्वेष करता है और ऐसा न करे, ये भी कामना है क्या? कामना तो है ही, कामना तो है ही। बहुत सारी कामना होती है, ऐसा तो होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों कामना है। हमारे मन के अनुकूल तो होना चाहिए और प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। निष्कामी को क्यों हो जाए महाराज जी? आप तो कह सकोगे कि वो निष्कामी हो, अपने आप से निष्कामी। कैसा पता चले कि हम निष्काम हो गए? और कोई इच्छा नहीं हो निष्काम हो गए, कोई इच्छा नहीं है। कुछ भी हो जाए, वर्षा हो जाए तो मौज है, न हो जाए तो मौज है। सीधा के कपड़ा मिल जाए तो मन में कोई बात नहीं, और न मिल जाए तो बैठे बैठे दूसरे रहेंगे। दुख किस बात का है? शरीर में तो शरीर मर सकता है, पर तो हम काम नहीं क्यों करें? कपड़ा मिलेगी, भोजन मिलेगी, मिलने वाला तो मिलेगा ही। यदस्मदीयम नहीं तत्परेशान, जो हमारा है वो हमारे को मिलेगा, दूसरे मिल नहीं सकता। बुखार हमारे को आने वाला है, वो दूसरा आ जाएगा। ऐसे धन हमारे को मिलने वाला दूसरे को मिल जाएगा, कभी नहीं मिल सकता, हमारे को ही मिलेगा वो। मैंने देखा महाराज, आश्चर्य आवे, अंगूर आते, बड़े बड़े अंगूर, जो छोटी सी डिबिया काट की, उसमें रुई में एक दो अंगूर, ऊपर डिबिया ऐसी काट की। अब वे जहाँ से रवाना होते हैं वहां से लोगों के हाथ में आते हैं, उनके हाथ में आते हैं, डाक में आते हैं हाथ में आते हैं, गाड़ी में चढ़ते हाथ में आते हैं, उतारते हाथ में आते हैं, दुकानदार जाता हाथ में आते हैं, सब खाने वाले हाथ में आते हैं, खाता एक भी नहीं। ऐसी जो खाना उसको मिलेगा, जिनके हाथों में आते सब अंगूर खाने वाला है, कभी किसकी परहेज है, वो शौक नहीं है, खा नहीं सकते। अगर खा सकते हैं तो आ ही नहीं सकते यहाँ, हमारे तक पहुंचेगा ही नहीं। अगर खाने का किसी का है तो हमारे तो नहीं पहुंच सकता, अगर हमारे तो पहुंचने वाला है, खा नहीं सकता, कोई खा सकते ही नहीं। यदस्मदीयम नहीं तत्परेशान, जो हमारी है वो दूसरे की कैसे हो सकती है? प्राप्तव्यमर्थम लभते मनुष्यो देयो भी तुम लंघयितुम न सकता, तस्मात् न सोचा भी न विस्मयो में। यदस्मदीयम नहीं तो परेशान, हमारी है वो दूसरे को कैसे मिल जाएगी?
और शब्दों में हम कहे तो झक मार के आगे हमारे पास आना पड़ेगा, उसको हमारे पास आवेगी। कैसे अटक सकती है वो? किसकी ताकत अटका दे? अटक सकती नहीं। नहीं आने वाली है, सिर फोड़ मर जाओ, नहीं आएगी, नहीं मिलेगी, मिलेगी नहीं। तो भी कामना क्यों करें? इस विषय में आप गहरे उतर भी सोचो कि पूर्ति में तो है प्रतंत्रता, अपूर्ति में अभाव, और अभाव और प्रतंत्रता कोई नहीं चाहता। अरे कामना नहीं करो तो प्रतंत्रता नहीं होगी, अभाव भी नहीं होगा। जिन चीजों की हमारी इच्छा नहीं है उसकी अभाव का अनुभव होता है। बताओ, कई चीजें, बहुत से फल, बहुत सी वस्तुएं, बहुत सी चीजें हमारे पास नहीं है, हमारे पास बहुत कम है चीजें। तो दूसरी जिसकी इच्छा नहीं उसका अभाव है ही नहीं, चाहिए ही नहीं। चाह गई चिंता में थी मनवा बेपरवाह, जिसके कसमें चाहिए सो स्थान प्रतिशा। बादशाह अरे हमारी है वो, हमारे आने आवेगी वो, कोई मिटा सकता नहीं, किसी ताकत नहीं मिटा दे। हमारे प्रारब्ध का फल हमारे को मिलेगा। बुखार हमारे का हो तो हमारे को ही आएगा, भोजन मिलेगा तो हमारे को हमारा मिलेगा ही। कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा पता नहीं, मिलेगा जरूर। बच्चे थे हम, कुछ भी नहीं करते थे, उस समय भी मिलता था, दूध मिलता था, और वो गज करके पाती थी माँ, मिलता ही था। बड़े हो गए, अब काम करने जाएगो तो कुछ काम करो भाई, काम करके पालो, जो मिले उसमें निर्वाह करो, काम करो। और काम नहीं कर सकते थे तब आप जिम्मेवारी नहीं, मुफ्त मिलता था। और यही बूढ़े हो जाओगे, काम नहीं कर सकोगे, काम नहीं करो तो भी मिलेगा। और काम करने लायक हो तो फिर क्यों प्रमाद करते हो? काम करो, मिल जाओ उसे निर्वाह करो, सीधी बात है। कामना करके तो केवल दरिद्र होना है। कुआ दरिद्र ही विशाल कृष्णा, जिसकी कृष्णा विशाल है वही दरिद्र है। तो कामना कर तो दरिद्र होना है। वहम लोगों को है कि धन होने से, धन है, धनी आदमी ज्यादा दरिद्री है। अब ये तमाशा में उड़ा दे बात, दरिद्री कर दिया, तमाशा हो गया, फिर हो गया। नहीं, वास्तव में उनकी बहुत दरिद्रता है। धनी आदमी ने जितना घाटा है उतना गरीब आदमी घाटा है ही नहीं। लाख रुपयों का घाटा गरीबों ने पीढ़ियों में नहीं हुआ, 10, 15, 20 पीढ़ी में नहीं हुआ, और उनके लाख का घाटा रहता है दिनों में। 2 लाख का ना पाओ, 2 लाख का घाटा हो गया, तो घाटा बहुत ज्यादा होता है, घाटा ज्यादा रहता है। लाखों रुपये होते, करोड़ों रुपये इच्छा होती है मन में, यूं प्रति लाभ, लोभ अधिक है, लोभ अधिक होता है, अधिक लोभ होता है, यूं ही उनके अभाव का अनुभव ज्यादा होता है। ये तो बिल्कुल पक्की बात है, एकदम सच्ची। ये बात है तो अनुभव की हुई है, आप ही अनुभव करो, हम भी अनुभव करें, अनुभव की बात है बिल्कुल। इच्छा नहीं रखने से अपने आप होता है। देखो एक बात बतावे, एक माँ के 2 बेटा है, जवान जवान बेटा 2। एक तो ऐसा संयमी है कि सुबह शाम 2 वक्त भोजन करता है और कुछ खाता ही नहीं, और एक ऐसा है दिन में खाता ही रहता है। दोनों एक माँ के बेटा, ये हो सकता है ना? एक ही माँ की। अब वो माँ बना रही रसोई और दोनों बैठे भोजन करने के लिए, तो माँ निगाह किसकी ज्यादा रखेगी? ये बुआरा नहीं बैठता है, उसकी निगाह ज्यादा रखेगी। वो कहते माँ मेरे उधर ठहर जा, माँ का स्नेह बरोबर है, माँ के स्नेह में फर्क नहीं है, दोनों ही माँ का लड़का है, दोनों पर स्नेह है माँ का। वही माँ कहता है, वही माँ कहता है, वही बेटा कहती है।
ये उठ जाएगा तो शाम को खाएगा, कुछ खाएगा नहीं, वही चिंता ज्यादा रहती है। अरे ये क्या बकरी से चलता है, क्या बात है, भूखा उठ जाए तो कोई हर्ज नहीं है। बेटा है, दोनों बेटा, दोनों प्यारा, वो कम प्रेम नहीं है, परंतु वो संयम रखो, देखो इसको देखो। ऐसे भगवान जो संयम रखता है उसकी पूर्ति पहले करते हैं, इसको देखो। गांठ गिरे नहीं बांधते, जब देवे तब खाए, नारायण पीछे फिरे मत भूखे रह जाए। गांठ बांध रखते नहीं, जब मिलता जब खा लेते हैं, पास में कुछ रखते नहीं, पैसा रखते नहीं, कुछ रखते नहीं। तो नारायण पीछे फिरे मत भूखे नहीं रह जाएगी कहीं, उसे भगवान की चिंता रहती है। भगवान की चिंता रहती है, दुनिया की चिंता रहती है। जो सब जानते हैं वे आदमी भी चिंता रखते हैं कि ये संत है, भूखे नहीं रह जाए, ख्याल रखो भूखे नहीं रह जाए। पशुओं में जबरदस्ती खाने वाला होता है तो उसकी निगह रखते, और जो जबरदस्त नहीं खाता उसके पशु की निगह ज्यादा, बैल है, गाय है, भैंस है, उसकी मालिक ज्यादा निगह रखता है। ये बात एकदम पक्की बात है। तो कामना न करने से देने वाले की पैदा होती है चीज, कामना करने से देने वाले की मन में पैदा नहीं होती। उन बड़ी चिंता रहती है और मन में समझते हैं कि ये हमारा ले ले, कुछ हमारे से ले ले तो ध्यान दिया, भीतर से इच्छा नहीं है, निर्वाह मात्र अपनी चीज दे देता है और काम करता है, बिल्कुल कोई इच्छा नहीं, बेपरवाह है भीतर से। तो उसकी परवाह लोग रखेंगे, एक पक्की बात है एकदम। तो अपनी क्यों चिंता करें, चिंता दीन दयाल को मोहम्मद सदा आनंद जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, जिसने जन्म दिया है वही पालन करेगा, हम चिंता क्यों करें, चिंता दीन दयाल को। एकदम पक्की बात है। इच्छा करके कोरी दरिद्रता है जो हमें लेना है, बस अभाव होगा क्या पात्रता होगी, क्यों पराधीन बने, क्यों स्वतंत्रता करे। मिलने वाली चीज मिलेगी, नहीं वाली नहीं मिलेगी। इच्छा से अगर मिलती हो तो दरिद्री कौन रहेगा, क्यों रहेगा। मिलना इच्छा का अधीन नहीं है, विधान के अधीन है। विधान है मिलने का तो मिलेगी, नहीं विधान नहीं मिलेगी। इसमें शंका जितनी हो परवाह, एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है। विचार नहीं करते हैं, क्रिया करने में तो लोग लगते हैं, विवेक की तरफ ध्यान नहीं देते। विवेक अगर किया जाए तो मनुष्य बहुत शांति प्राप्त करे, बड़ा आनंद मौज मस्त में रह सकता है। अपने जो विवेक प्रधान की बात चलती है, एक क्रिया प्रधान की बात चलती है, तो अपने दोनों बातें ठीक है ना। ये क्या बात आ गया मेरे मन में आती है, महाराज आप हमारे को समझा दो, आप समझा दो तो बिल्कुल मैं समझने तैयार हूँ। आप तर्क करो, समझाओ तो मैं समझूंगा नहीं, ऐसी बात नहीं है, और समझने की नीयत नहीं, ये बात नहीं है। विचार करके समझने की नीयत है, जिद करे उसे तो हाथ जोड़ लेते हैं, चुप हो जाते, क्या करें। परंतु कोई समझाना चाहे तो मैं समझने के लिए तैयार हूँ, आप समझाओगे इसलिए नहीं। आपने शंका करी है भगवान जो ठीक करी, ऐसी शंका आप करो जो आता ही होगा तुम्हें।
क्रिया प्रधान साधन होता है और विवेक प्रधान साधन होता है। कल्याण तो विवेक साधन से ही होगा, क्रिया करते करते भी कल्याण तो विवेक से ही होगा, क्रिया से नहीं होगा। क्रिया और पदार्थ ये दो प्रकृति का कार्य है। प्रकृति के परवश होकर परमात्मा को प्राप्त कैसे करेगा? जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होगी, जड़ता के त्याग से चेतन की प्राप्ति होगी। बात तो ये है। ज्ञान से बंधा है तो ज्ञान से उसका बंधन खुलेगा। कौन खुलेगा? अज्ञान में से मूल कारणम प्रधान में विदो विधीयते विद्यैव तन्नास विदो पठीयसी न कर्म तद्रंग विरोध मेरी। ये बात है। अब ये विचार करना है, कामना करने से पराधीन होंगे हम, नहीं तो अभाव होगा। पूर्ति होगी तो पराधीनता होगी। परमात्मा तत्व की प्राप्ति की इच्छा वो कामना नहीं है, वो तो है जिज्ञासा है, मुमुक्षा है, उसका नाम वो है। और वो पूर्ति होने वाली है। वो संसारी कामना कामना के अधीन पूर्ति नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति तो परमात्मा की इच्छा के अधीन है। संसार की प्राप्ति संसार की इच्छा के अधीन नहीं है। वो कायदा है।